तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 का स्ट्रेटजी और हिंदी करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हमने प्रीवियस ईयर का पेपर जो 1 दिसंबर 2021 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था उसको सॉल्व करने वाले हैं। उसके अंदर हम जीके और हिंदी दोनों सेक्शनों का कवर करने वाले हैं। पहले 25 प्रश्न पूछे जाते थे, मतलब 50 प्रश्न, तो उन्हीं को देखने वाले हैं कि क्या पैटर्न रहा था। क्योंकि अब जो जीडी का पेपर होगा उसके अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पैटर्न सेम, मतलब सिलेबस सेम है, केवल क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं कि पहले 25 आते थे, अब 20 आएंगे, मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे आपको जीके और हिंदी के, और 40 आपको रीजनिंग और मैथ के आएंगे, तो कुल मिला के 80 प्रश्न आएंगे। तो अब इसके अंदर हम वीडियो के अंदर यही देखना चाहते हैं कि पुराने पेपर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन किस किस लेवल के पूछे गए थे, जिससे कि हमें एक आइडिया पता चल सके और हमें मदद हो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं कितने करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा बेटर रहा था। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे अपने उस पर पेपर पर चलते हैं और हम प्रश्नों को देखते हैं। 15-20 मिनट के अंदर इनको निपटारा कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला दिया है 26 में, 26 नंबर मतलब प्रश्न नंबर पहला ही है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले उसमें रीजनिंग दी गई है। तो 26 में प्रश्न पूछा गया था पहले कि 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति है। ये देखो, इसका करंट का प्रश्न है ये, मतलब करंट से क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर था फ्रांस उस समय। ठीक है, क्या था? फ्रांस था उस समय। लेकिन अगर हम इसकी बात की जाए कि इस तरीके से जितनी भी नई नियुक्ति हुई हैं उनको आप याद कर लेना, क्योंकि जो देखो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति से, तो इस टाइप का फिर से रिपीट हो सकता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखें, निम्नलिखित में से किस अम्ल की चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो कहने का मतलब ये पूछना चाह रहा है कौन सा मतलब है अगर अम्ल मतलब कहने का मतलब ये पूछना चाह रहा है कौन सा अम्ल फैलता है अगर चींटी काटते समय। तो इसके अंदर जो अम्ल है वो देखो फेवरेट अम्ल है, जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक अम्ल। सभी लोगों ने सुना होगा ज़्यादातर ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है, क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तुम्हारा 28। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत, और देखो इसके अलावा ये 3 में से और क्वेश्चन पूछ ले कि एस्कॉर्बिक अम्ल, ये एस्कॉर्बिक अम्ल का विटामिन भी नाम होता है। ठीक है, और साइट्रिक अम्ल ये खट्टे फलों में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल में पाया जाता है। 28 में देखें तो हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। तो देखो ये पूछना चाह रहा है कितने भागों से घिरा हुआ था। तो इसमें अगर आंसर देखें तो इसका आंसर था 3। ठीक है, और ये हड़प्पा सभ्यता मैंने पिछले मतलब सेट में ही बताई थी कि 1921 में इसकी खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा, रावी नदी किनारे है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। प्रश्न नंबर 29। एम.आर. रादुकानु ने सितंबर 2021 में किसको हराकर यूएस ओपन महिला एकल, अब देखो ये यूएस जो टेनिस ओपन है, ये एक क्वेश्चन हर एक किसी ना किसी शिफ्ट में आ जाता है, तो इसको भी याद रख लेना कि जितने भी 2022 के यूएस ओपन टेनिस हैं, जैसे एक इंग्लैंड का, एक अमेरिका का, और तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन, एक फ्रेंच, इनको याद रख लेना आप चारों को, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उस समय तो इसका आंसर ए था। ठीक है, क्या था? ए। तो आगे हम बढ़ते हैं, फिर प्रश्न नंबर 29 तो हो चुके हैं, प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 30 में दिया है, मतलब 30 का मतलब हो गया 5। तो देखो 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जाति का प्रभुत्व था? तो अब इसमें बताओ कि उस समय किस जाति का प्रभुत्व था सबसे ज़्यादा? तो देखो खोकर, गक्खर, जौआ या लगा, तो आंसर हो जाएगा इसका खोकर। ठीक है, ये क्वेश्चन का थोड़ा मतलब टफ सा है, ये प्रश्न उससे पूछा गया है तुम्हारा हिस्ट्री से। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31। अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी? तो अब देखो ये 2020 की पूछी थी, तो अब तुम्हें प्रेजेंट में 2021 की और 2022 की याद होनी चाहिए। ठीक है, 2021 और 2022 की याद रख लेना, इसको करंट से देख लेना। इसका आंसर उस समय तो क्या था? 3.35%। ठीक है, इससे एक आइडिया पता चल रहा है कि करंट के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं है? तो देखो ये भी थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर था नियो। उस समय क्या था? नियो, क्योंकि ये भी करंट से जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर करंट के मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। इसकी जो जीएस आती है वो काफ़ी मतलब ना तो सरल बोल सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा टफ, मॉडरेट पूछी जाती है, इसीलिए थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की तरफ ही इसकी तैयारी रखें। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार वर्तमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि जैन धर्म जो महावीर स्वामी उनका जन्म कहाँ हुआ था?
तो ये तो आप सभी आंसर इसका लगा सकते हैं, ठीक है, कि स्वामी का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ पर, बिहार के अंदर। क्या हुआ था, बिहार के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए, ठीक है, क्योंकि बिहार के अंदर जो वैशाली के कुंडल ग्राम में, ठीक है। और इनकी मृत्यु पूछे तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, पावापुरी में मृत्यु हुई थी, और जन्म हुआ था इनका वैशाली के कुंड ग्राम में, ठीक है। ये कहाँ पर है, बिहार में। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 34। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा किसके प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्य बैंकों को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो देखो ये भी थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ और स्टेटिस का क्वेश्चन है। तो कम से कम 22 के प्रावधान, ठीक है, कितना, 22 के प्रावधान के तहत किसी वाणिज्य बैंकों को शुरुआत करने की, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों प्रकार का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सिस्टम है। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन पूछ रहा है तुमसे, पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, और वो भी क्या पूछ रहा है, इको सिस्टम। तो कौन सा है, प्राकृतिक। तो देखो क्या बांध हो सकता है, बगीचा, एक्वेरियम, रेगिस्तान। आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। और एक्वेरियम होता है कृत्रिम, कौन सा होता है, कृत्रिम। तो इसको भी याद रख सकते हैं कि ये मानव के द्वारा बनाया जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। और रेगिस्तान क्या हुआ, ये प्राकृतिक, और इसमें कोई दिख नहीं रहा हमें। तो आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों निम्न में से कौन सा एक था। तो देखो इसकी बात की जाए तो ये भी करंट से जुड़ा हुआ है। तो इसका उस समय आंसर था शिवराजपुर। क्या था, शिवराजपुर के ब्लू फ्लैग प्रमाण सम्मानित किसे किया गया था। तो इसका आंसर है, ठीक है, शिवराजपुर। ये करंट का क्वेश्चन तो अब दोबारा से आना नहीं है वैसे, ठीक है, वैसे इसको देखते जाओ। प्रश्न नंबर 37। फिल्म थलाईवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी वह किसके जीवन पर आधारित आधिकारिक बायोपिक है। तो देखो ये भी मतलब करंट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 में करंट पूछी गई थी। कहाँ गया प्रश्न नंबर 37। हाँ देखो ये थी फिल्म थलाईवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी, जीवन पर आधारित थी। तो किसके जीवन पर आधारित थी, अगर ये बात पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा जयललिता। क्या हो जाएगा, जयललिता, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी। एक बार दोबारा से देख लो, लेकिन ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसके आने के चांस तो अब बिल्कुल है ही नहीं है, क्योंकि करंट 2022 की और 21 की काफ़ी हो चुकी है। प्रश्न नंबर 38। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में बनाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है दोबारा से, क्योंकि ये कई एग्जाम पूछा भी गया है लोहड़ी। तो लोहड़ी ये बनाया था जनवरी के अंदर। कहाँ पर बनाया था, जनवरी के, क्योंकि ये TCS का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये कई एग्जाम रिपीट भी हो चुका है अभी, SSC के अंदर, रेलवे के अंदर, और भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 39 नंबर देगा स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह 2021 की किसकी विषय वस्तु थीम थी। तो देखो ये फिर से आ गया करंट का क्वेश्चन। करंट के देखो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप करंट को भी देख के जाएं। आंसर हो जाएगा उसका बी, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, उस समय इसकी ये थीम थी। आगे देखते हैं। तो इसको तो अब आना नहीं है, लेकिन आपको ये थीम याद रखनी है एग्जाम के अंदर, जितनी भी थीम पूछी जा रही हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है। तो देखो ये एक नया एक दिवस है जो बनाया गया था उस समय। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नवंबर। क्या हो जाएगा, 2 नवंबर। इंटरनेशनल टू डे इम्यूनिटी, जो भी मतलब नया दिवस बनाया जाता है जिस साल 2020 के अंदर जो भी नया दिवस बनाया गया होगा उसको याद रखना, और उसको पेपर में ध्यान रखना, याद करके जाना, वो आ सकता है। आगे देखते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा फूल का भाग है। तो 41, क्या सिरा, विन्यास, सिराएं, मध्य सिराएं। तो स्त्री केसर होता है। क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेश्वर, ये सब काय के होते हैं, फूल के भाग। तो आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 42। तो देखो इसमें बोला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। ये प्रश्न सिंपल है, ठीक है। सिंपल इसलिए क्योंकि अब जब गुलाम वंश पढ़ोगे तो गुलाम वंश के अंदर ही ये दिया गया है कि कोत उल इस्लाम, ये मस्जिद दिल्ली में, कहाँ पर है, दिल्ली में। किसने बनवाई थी ये मस्जिद दिल्ली में, ये किसने बनवाई थी। तो ये बनवाई थी तुम्हारे आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसको याद रखना, गुलाम वंश का ये शासक था, ठीक है। कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में, और किसने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। तो देखो मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी का जो हमें संरक्षण, उसको उसकी सुरक्षा के मतलब सुरक्षा से रिलेटेड है। इसने पूछा है इसमें कौन सा नहीं है। तो देखो शेल्टर वेल्ट, रॉक डैम, इंटरक्रॉपिंग, ओवर ग्रेजिंग।
तो देखो ये तो तीनों है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ये नहीं है ओवर ग्रेजिंग, ये आंसर नहीं है। ये तीनों विधि इसी से रिलेटेड है, किससे? मृदा संरक्षण से, हम मिट्टी का मतलब सुरक्षा रखने से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 44। देखो फिर से करंट का प्रश्न आ गया। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो अब देखो ये तो 2019 की बात थी, तो आप इसको 2021 और 22 की याद रख के जाना पेपर में, आपसे जब पेपर होगा आपका जनवरी के अंदर तब। तो इसका आंसर तो उस समय क्या था? संयुक्त अरब अमीरात। तो इससे देखो लेवल देखो कि करंट का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, डायरेक्ट फैक्ट बेस है कि एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश ने की। तो इस तरीके के जितने भी खेल हैं उनको आप याद करके जाना, ठीक है, पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है? इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। देखो ये क्वेश्चन तो सिंपल है अगर देखा जाए तो, क्यों? इसमें विजयनगर नाम की देखो इसमें बात की गई है, और ये आपने सुना होगा विजयनगर है जो नगर था उसकी है स्थापना किसने करी? तो एक हरिहर और बुक्का ने की थी। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो कर्नाटक के अंदर पड़ता है। तो इसका आंसर हम्पी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित है? तो आंसर हो जाएगा हम्पी, ठीक है, इसे याद रखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 46। और ये प्रश्न तो देखो रिपीट हो सकता है हम्पी वाला, ठीक है। ये पूछ लेता है हम्पी कहाँ पर है, तो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। भारतीय दंड संहिता की कौन सी महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो इसमें पूछ रहा किससे संबंधित है, धारा पूछ रहा है कौन सी धारा है जो कि धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने का अपराध संबंधित है। तो 313 धारा है, कौन सी है? 313 धारा की महिला, ठीक है, धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से। अगर कोई महिला सहमत नहीं और गर्भपात अगर वो हो गया तो ये अपराध है एक तरीके का, ठीक है। कौन सी धारा? 313। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज। अब देखो ये स्टैटिक्स और प्लस करंट दोनों से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि पहले भारतीय बल्लेबाज जिसने 13 शतक लगाया, तो उसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। क्या हो जाएगा? वीरेंद्र सहवाग। किसके अंदर? टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? तो बैरन द्वीप की बात कर रहा है, जो बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप ये सब अंडमान निकोबार में पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ आदिम असारो जनजाति गलत है, यह हिंद महासागर निर्जल ये गलत है। देखो ये सही है क्योंकि यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगर ये पूछता कि निष्क्रिय ज्वालामुखी बताओ कौन सा? निष्क्रिय। तो आंसर हो जाता नारकोंडम। कौन सा हो जाता? नारकोंडम। और ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों पड़ेंगे तुम्हारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो अगर सक्रिय पूछेगा तो आंसर ये बैरन द्वीप, और अगर वो पूछे तो वो हो जाएगा नारकोंडम। आगे प्रश्न नंबर 49। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखो ये भी सिंपल है। उकाई बांध ये गुजरात के अंदर स्थित है, और उकाई बांध स्थित है तुम्हारे ताप्ती नदी पर। किस पर? ताप्ती नदी पर। कहाँ पर है ये? गुजरात में। इसको याद रखना है, ठीक है। और ये नर्मदा नदी पर भी एक बांध पूछ लेता है, सरदार वल्लभ भाई है, ठीक है। सरदार सरोवर है बांध किस पर है? सरदार सरोवर। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। ये भी गुजरात में। प्रश्न नंबर 50 देखो जीके का लास्ट प्रश्न है ये। अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने कितने अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया? अब देखो ये एमएसपी की बात कर रहा है कि एमएसपी न्यूनतम, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। 2020 में आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 7 अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कर दिया। तो एमएसपी की कभी बार फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इसका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो ये तुम्हारी जीएस समाप्त होती है यहाँ से। अब हम देखते हैं फिर हिंदी कि हिंदी के अंदर प्रश्न क्या पूछे गए थे पेपर के अंदर। तो जो हिंदी है तुम्हारी, देखो हिंदी यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 76 से। तो इसको देखो पहला प्रश्न दिया है शुद्ध वर्तनी बताइए। तो इसमें आपको ये बताना कौन सा शुद्ध है। 3 गलत हैं इसके अंदर, 1 सही है। तो देखो लालसा, शोणित, सोनित या मत्स्य। मत्स्य तो बिल्कुल गलत है, ऐसे लिखा नहीं जाता। लालसा भी गलत है, ठीक है, लालसा बोलते हैं इसे। और सोनित भी गलत है, आंसर हो जाएगा शोणित, ठीक है। ये एकदम सही लिखा हुआ है। तो जब आपने कभी भी अखबार पढ़ा होगा तो ये, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सही होंगे, या तो आप किसी भी बुक से बर्तनी वाले टॉपिक से इनको प्रश्नों को वो करें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, और या फिर आप एक काम करें अखबार को डेली है हिंदी वाले अखबार को डेली है पढ़ें, जिससे ये शब्द वहीं मिलती हैं, ठीक है आपको। तो उससे आपके ये एकदम सही होने के चांस रहेंगे। तो आगे प्रश्न नंबर हम देखते हैं, ये 76 हो चुका है। अब 77 प्रश्न नंबर दिए गए। तो प्रश्न नंबर 77 में देखो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आँखों से परे। अब देखो आँखों से परे का मतलब क्या होता है? बहुत दूर, प्रत्यक्ष या परोक्ष या निकट।
तो देखो सबसे ज़्यादा गलती होगी इसमें, हर कोई इसे लगा देगा बहुत दूर है, क्या आँखों से परे, लेकिन ये गलत है। आँखों से परे ये प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कौन होता है, डायरेक्ट है, तो ये तो गलत है। परोक्ष ये होता है, और देखो ये इसका विलोम शब्द भी होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष क्या होता है, विलोम। और आँखों से परे जो होती है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष, क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला था, ज़्यादातर लोग इसको ए या इसको डी ए ही मानते ज़्यादातर रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परोक्ष। तो आप इसको याद रख लेना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, परोक्ष, सी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो इसमें देखो शुद्ध वाला फिर आ गया, शुद्ध वर्तनी, इसमें 3 तो गलत है। अब देखो आविष्कार, अब ये आप अखबार पढ़ोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें हिंदी में पता पड़ जाता है कि क्या आविष्कार ऐसे लगाया था। देखो इसमें बी की बड़ी की मात्रा है, गलत है ये आंसर। इसके अंदर देखें आविष्कार तो आगे अंदर देखो डंडा नहीं लगा, तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि डंडा आता है। इसमें देखो छोटी की मात्रा, यहाँ में भी डंडा नहीं है, ये गलत है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा बी, ठीक है, आविष्कार। जब भी आपने फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा होगा तो मैं लिख रहा होगा आविष्कर्ता, तो आविष्कार जिन लोगों ने खोज करी, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 79, दिए गए विकल्पों में से रेखांकित अंश को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों जड़ते हो, क्या ये बताओ। ये कभी आपने अगर मुहावरा टाइप का पढ़ा हुआ तो हम कभी जड़ते हो लिखते हैं, नहीं, हम बोलते हैं मढ़ते हो, ठीक है, कि अपना दोष दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो, आंसर हो जाएगा सी, डी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 80, अंधकार, अंधकार का विलोम। ये भी देखो सिंपल प्रश्न है कि अंधकार का विलोम क्या हुआ, तो अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश, ठीक है, सभी लोगों को पता हो ये तो। प्रश्न नंबर 81, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द। देखो ये प्रश्न थोड़ा टफ, जो भी हिंदी के अंदर जो क्वेश्चन टफ लगते हैं वो समानार्थी शब्द दिए, ठीक है। तो इनको बार बार देखते रहें, किसी भी किताब से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं, या जीडी के अंदर जितने भी आए हैं उनसे रिलेटेड सभी प्रश्नों को याद रख लें, ठीक है। तो समानार्थी शब्द पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है। तो देखो क्या लिख रहा है इसमें, रंक, तो रंग का चुना है। वीरांगना गलत है, राजा ये भी गलत है। दरिद्र आंसर हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, दरिद्र, समानार्थी। तो इसकी 81 का आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा बी। ज़्यादातर लोग इसको रंग को लगा देंगे राजा, तो गलत कर लेंगे, इसका आंसर होता है, ठीक है, दरिद्र होगा, रंग का मतलब दरिद्र। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे समानार्थी। प्रश्न नंबर 82, भाड़ झोंकना। तो भाड़ झोंकना का मतलब क्या होता है, तो भाड़ झोंकना की अगर बात की जाए तो भाड़ झोंकना का मतलब होता है समय व्यर्थ खोना, क्या हो जाएगा, समय व्यर्थ खोना। क्या कहते हैं, भाड़ झोंक दिया, तो समय का समय व्यर्थ खोना। गलियां देना गलत है, ये गालियां हमला करना गलत है, और ये भी गलत है। तो आंसर 82 क्या आ जाएगा, ए, समय व्यर्थ खोना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 83, रिक्त स्थान की पूर्ति की सबसे उपयुक्त चयन कीजिए। तो उसके पास किसका धन है, तो 83 का अगर आंसर देगा क्या प्राप्त है, तो ये भी गलत है। उपयुक्त ये भी गलत है। अतल ये भी गलत है। तो देखो पास धन, धन का मतलब होता है पर्याप्त, आंसर क्या हो जाएगा, पर्याप्त। कैसे बोलते हैं, उसके पास पर्याप्त धन है, तो ये तो आप सिंपल, ये तो हर कोई कर सकता है, ठीक है, सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 84 देखें, तो अब देखो ये रेड जो हाईलाइट हो रहा है इसकी जगह पूछना चाह रहा है क्या आएगा, दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। तो इसमें देखो पहले ऑप्शन दिया किसी बदलाव की आशा नहीं है, क्या ऐसे सही लग रहा है, ये दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, तो ये तो गलत है भाई, क्योंकि दूरभाष, या तो ऐसे बोलता कि दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं, या देखो हाँ ये सही है, बी ऑप्शन दिख रहा है हमें, के द्वारा, से और के द्वारा सेम अंतर होता है। देखो लिख रहा है कि दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, या से लिखा होता तो भी सही था, तो इसलिए 3 तो ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखो 85, रिक्त स्थान पर उपयुक्त चयन करें। सशस्त्र पैरी किसकी रक्षा कर रहे थे, तो सशस्त्र पैरी किसकी रक्षा कर रहे थे, कोस की, कुल की, कोस की, या कोस। तो देखो अगर तीनों में देखो वैसे आंसर तो कोस ही होगा, लेकिन कोस के अंदर कोस ऐसे लिखे नहीं जाता, गलत है ये, ऐसे भी कोस ही लिखा जाता, कोस ऐसे लिखा जाता है, देखा होगा तुमने, कोषाध्यक्ष लिखा जाता है, तो ऐसे ही कोस ऐसे लिखा जाएगा, तो ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 86, मुट्ठी गर्म करना। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, जो सभी लोगों को पता होगा कि मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है। मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है कोई धन देना किसी को, मतलब रिश्वत देना। कहते हैं कि इसकी मुट्ठी गर्म कर दी, जैसे पुलिस वालों को पैसे दे के चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, रिश्वत देना, एक तरीका की मुट्ठी गर्म कर देना। आंसर हो जाता है, ठीक है, 86 का ए। प्रश्न नंबर 87, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करें। भाषा में अवयुक्त विचार लिपि किससे सुरक्षित रहते हैं। तो इसका आंसर बताओ, सहायता या कृपा, दया या प्रेरणा। तो इसका हो जाएगा सहायता, कि सहायता में सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसके। तो प्रश्न नंबर देगा 87 हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 88। तो प्रश्न नंबर देखो 88 देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो बताओ सरस्वती का समानार्थी बताना है तुम्हें। तो सरस्वती का समानार्थी ध्यान से देखें, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं।
धवल, ब्राह्मी, ब्राई या सुचि या कांता, तो ये हो जाएगा ब्राई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 89, इसमें देखें, देखो इसमें एरर दिए, ये नंबर पढ़ना यहाँ से, यहाँ शिक्षा से, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है। इन चारों के अंदर ये बताओ कौन सी गलती है, गलती है या नहीं है, और गलती है तो किस में, अगर नहीं है तो डी लगा देंगे आंसर। तो इसको अगर ध्यान से देखें, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, तो हिंदी रहेगा नहीं, हिंदी रहेगी। क्या रहेगी, हिंदी, क्योंकि हिंदी क्या है, एक स्त्रीवाचक शब्द है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, किसमें गलती है, तीसरे में, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या आएगा डी, क्योंकि हिंदी ही रहेगा नहीं, हिंदी ही रहेगी, आंसर डी। प्रश्न नंबर देखो 90, हास का विलोम, ये सिंपल प्रश्न है, जब सभी लोगों को पता होगा कि हास का विलोम क्या होता है, तो हास का विलोम होता है रुदन की। ठीक है, क्या होता है, रुदन, तो आप सभी को पता होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहा हूँ, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उनकी। प्रश्न नंबर 91, देखो इसमें भी देखो, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें क्या मतलब सही सेटिस्फाई हो सकता है, तो मैंने उनकी एक वर्ष तक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देख ही नहीं आएगा, प्रतीक्षा की, क्या बोलेंगे, प्रतीक्षा की, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, की, तो किस में गलती है, तीसरे में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 92, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, क्या ये बताओ, आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा कहते हैं, तो आकांक्षा तो गलत है, आकांक्षा कभी नहीं करते, हम बोलते हैं कामना, कि मैं आपके जीवन की कामना करता हूँ, क्या करता हूँ, कामना, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर देखो 93, पूछने योग्य, तो पूछने योग्य जो चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं हम, क्या सुयोग्य बोलते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो गलत है, प्रश्न ये भी गलत है, योग्य ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। तो इसको देखो, पूछने योग्य का मतलब होता है पृष्ठव्य। ठीक है, पृष्ठव्य। प्रश्न नंबर 94, जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ, तो जिसका भोग करना उचित हो, तो इसका आंसर हो जाएगा भोग्य, क्या हो जाएगा, भोग्य, सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न देखो 94 हो गए, 90, अब देखते हैं 95, इसमें देखो केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, तो इसमें क्या गलती है, आपको ये देखना है कि केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हुई हैं, तो देखो इसके अंदर अगर देखें, केवल यहाँ, ये गलत है, ऐसे करके स्टार्ट करता है, यहाँ केवल, क्या होता, यहाँ केवल, तभी तो अच्छा लगता कि यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी, पहले में गलती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 96, अब देखो ये भरने वाले हैं, इसमें देखो चिकित्सा किसके क्षेत्र में काफ़ी और वृद्धि मतलब हुई, तो देखो इसमें बोलना चाह रहा है चिकित्सा, तो इसमें क्या, संगीत, विज्ञान, कला, साहित्य, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि चिकित्सा का संबंधित है विज्ञान से, तो इसका आंसर तो देखो यही हो जाएगा सीधे, कि विज्ञान रखोगे ना, यहाँ पर क्या रखोगे, विज्ञान, कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी, और नीचे 97 में पूछ रहा क्या आएगा, तो क्या कर रहा है, विषमता, विषमता हुई, प्रगति, देखो ये भी सिंपल है, तो इसमें क्या जाएगा, प्रगति, तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। ठीक है, अनेक, फिर देखो अनेक के बाद क्या कह रहा है, अनेक, और अनेक के बाद किया तो अनेक, अनेक आसान, सरल, आकर्षक, जानलेवा, तो क्या हो जाएगा इसमें तीनों में से, तो अनेक, देखो अनेक, आसान, सरल, आकर्षक, जानलेवा, तो तीसरे में अगर रख के देखें, जानलेवा बीमारी छुटकारा मिलने लगा, ये सही बैठ रहा है, तो एकदम इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई डी, क्या हो जाएगा, डी, जानलेवा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी, जानलेवा। ऐसे देखो 2 और रह गए, इसके अंदर देखा, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, डॉक्टर, अस्पताल, कर्मचारी, जीवन, तो प्रश्न नंबर 99 में देखो, तो 99 मतलब चौथे में, तो देखो बीमारी छुटकारा मिलने लगा है, उसने किसको सुंदर, तो किसको सुंदर, कर्मचारी, डॉक्टर, जीवन, तो अब ये बताओ किसको सुंदर, तो जीवन को सुंदर, और तो आंसर देखो जीवन सेटिस्फाई हो रहा है, वैसा मत करना डॉक्टर लगा दो इसमें, डॉक्टर को सुंदर नहीं बोलेगा, जीवन को सुंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और लास्ट वाले में देखें तो ये कह रहा है 5 में, और किससे बना दिया, छोटा, कल्पनाशील, लघु या दीर्घ, तो दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा बना दिया, तो इसका मतलब ये है, जो ऑप्शन देखो इसका जो आंसर आएगा वो इसका तो जीवन आ जाएगा। ठीक है, जो इस वाले का 99 का डी हो जाएगा जीवन, और इसका दीर्घ हो जाएगा, तो इसको देखो यहाँ रख के देखो 99 में, कि यहाँ का जीवन रखेगा, उसने जीवन को सुंदर और दीर्घ बना दिया, एकदम सही बैठ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों का डी। ये आपकी वीडियो समाप्त होती है यहाँ पर। हमने इसके अंदर 25% जीएस के और 25 हिंदी कर लिए। ठीक है, तो आपको इससे एक आइडिया भी पता चला होगा कि किस टाइप के प्रश्न है, और हिंदी और जीएस के प्रश्न जो स्टैटिक्स वाले जीएस के और हिंदी के हैं, ये प्रश्न दोबारा से रिपीट होने के चांस रहेंगे, क्योंकि 2019 के क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे, ध्यान रखना है, इसीलिए आप इन वीडियो को देखते रहें और कम समय में आपको इनका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है,
तो अब हम नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।